बेटा कौन से वाले बच्चे हो? ठीक है, सही। ज्वाइन करो फटाफट। ज्वाइन करो बेटा, अभी 5 मिनट हैं आपके पास। एक चीज और बता, सुन। कल रजिस्टर को लेके गया से सारे। कल कहाँ बंद हो गया था भाई? झूठ बोल रहा है फालतू। तुझे नहीं पता कल बंद नहीं हुआ था? आज बंद हुआ है। सारे रजिस्टर लेके जा, अटेंडेंस लेना शुरू कर। भाई जूम इंस्टॉल कर रखा है, तो एक काम करना। एक बार सेक्टर 6 अगर कोई नहीं होगा तो अंदर आ जाना। ठीक है, कोई रोक नहीं रहा है। ठीक है, मैं कोई नहीं रोक रहा है तो अंदर आकर एक बार check कर लेना। बेटा जल्दी ज्वाइन करो, 2-3 मिनट का टाइम है, 4 मिनट का। ज्वाइन फास्ट बेटा, 3 मिनट हैं। हम प्रोजेक्टाइल कर रहे थे, प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन करेंगे आज। एक क्वेश्चन मैंने दिया था, याद है? उसको कई तरीके से करेंगे आज। हेलो मैम, अभी मैं बिजी हूँ, आप 2 बजे कॉल करना। हाँ बेटा कोई बात नहीं, ट्राई किया था, नहीं हुआ तो मैं बताऊंगा, चिंता ना करो। बहुत सारे लोगों ने कर भी लिया है। हाँ हाँ, मुझे मिल चुके हैं, सॉल्यूशन भी मिल चुके हैं, मैंने देखे भी हैं सॉल्यूशन, चिंता ना करो। हाँ कोलिना, मैंने देख लिया सॉल्यूशन, चिंता ना कर। ज्वाइन फास्ट बेटा, अभी करीब करीब 25 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। जल्दी ज्वाइन करो, 1 मिनट का टाइम है, मैं क्वेश्चन करना शुरू कर दूंगा। बेटा आप लोग सीरियसली नहीं ले रहे हो ना? ज्वाइन करो तुरंत, 1 मिनट का टाइम रह गया है।
कोई बात नहीं बेटा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आपका नुकसान होगा मैं नहीं जानता। अब देखो भाई, मैंने क्वेश्चन क्या दिया था आपको, ध्यान सुनो। मैंने क्वेश्चन दिया था, पार्टिकल is projected with speed u at angle theta with horizontal. ठीक है, find time when velocity of particle becomes perpendicular to initial velocity. ऐसा है या नहीं, जल्दी बताओ, यही है कि नहीं? अरे यस और नो, यही क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम सबसे पहले मेथड 1 लेंगे, ठीक है, उसके बाद मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4 जितने भी होंगे मैं करा के दिखाता हूं आपको, ठीक है। मेथड 1, कंपोनेंट अप्रोच। मेथड 1 कंपोनेंट अप्रोच। अब जरा ध्यान से देखना। आपने पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी u वेक्टर एट एन एंगल थीटा, ये आपको गिवन है, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है, देखो जरा एक मिनट। ये वाला टाइम पूछ रहा है बेटा आपसे। देखो जरा, v वेक्टर और u वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, जल्दी देखो। यही बात पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है? वो क्या पूछ रहा है आपसे कि समय बता दो जब वेलोसिटी आपकी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, यही कहानी है कि नहीं है? ठीक है, अब आप मेरी बात सुनो। आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी इज हाउ मच? u वेक्टर इज u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। पता है कि नहीं पता है? सबको पता है ये बात? देखो भाई, अभी 8-10 लोगों ने क्लास ज्वाइन नहीं करी है, ठीक है, सबको ये बात पता है। अब हाँ, वही करने जा रहा हूं बेटा, अभिषेक रुक जाओ। अब आप एक चीज देखो,
अब आप वी वेक्टर की बात करो तो वी वेक्टर के दो कंपोनेंट, एक ऐसे करके वी एक्स और एक ऐसे करके वी वाई। और आपको पता है वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। करा है कि नहीं करा हमने? यस और नो, जल्दी बताओ। और वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी नॉट। ये आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ। यस और नो। बेटा जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं करी है उनके घर पे मैं खुद कॉल करूंगा, ये ध्यान रखना, ठीक है? और फिर बताऊंगा कि बेटा आपको क्लास अटेंड करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ठीक है? पेरेंट्स को ही समझाऊंगा, आप लोगों को नहीं समझाऊंगा, क्योंकि आप लोग तो समझदार जितने हो उतने समझ में आ गया मुझे। सिर्फ पेरेंट्स के पैसे वेस्ट करने पे लगे पड़े हो, ठीक है? और कुछ नहीं हो रहा है तुम्हारा, ठीक है भाई? ये आ गया वी एक्स और वी वाई। अब वी वेक्टर को क्या लिख सकते हो आप? वी वेक्टर कैन बी रिटन एज वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, यानी कि वी वेक्टर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी नॉट जे कैप। यस और नो? यस और नो? अब मजेदार बात देखो। अब मजेदार बात क्या है, क्योंकि हमें दे रखा है कि v और u परपेंडिकुलर है, सिंस v परपेंडिकुलर टू u, therefore v डॉट u इज इक्वल टू 0। ये यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ, ये यूज कर सकते हैं कि नहीं? पक्का क्लियर है सबको? ठीक है, अब जरा ध्यान दो, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और यही करते हैं। अब मैं v डॉट यू को क्या करने वाला हूं? 0 करने वाला हूं, ठीक है? इतनी बात कर लेते हैं बेटा। तो v डॉट यू इज इक्वल टू 0, यानी कि v की वैल्यू कितनी? u कॉस थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी नॉट जे कैप डॉट u इज u कॉस थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप। ऐसा है या नहीं है? जल्दी बताओ भाई, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, ठीक है? आई डॉट आई 1 हो जाता है, ठीक है? आई डॉट जे 0 हो जाता है, जे डॉट जे 1 हो जाता है और जे डॉट आई 0 हो जाता है। तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई, तो क्या हो गया? 0 इज इक्वल टू दिस डॉट दिस विल बी 1, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और दिस डॉट दिस विल बी 1, बाकी सब 0, तो प्लस यू साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा माइनस जी टी नॉट। कोई दिक्कत है इसमें? इस स्टेप में किसी को दिक्कत है तो जल्दी बोलो बेटा। किसी को दिक्कत? किसी को डाउट है इस स्टेप में? सान्या को डाउट नहीं है, गौतम को डाउट नहीं है, बाकी लोग जल्दी से लिख दो चैट बॉक्स में। नहीं, ठीक है। एक बच्चे ने रिपीट लिखा है, जिस बच्चे ने रिपीट लिखा है वो आ जाओ चैट बॉक्स में फटाफट, रुक जाओ, बातें नहीं। किस बच्चे ने रिपीट लिखा है भाई, जल्दी आ जाओ भाई, जिसने रिपीट लिखा है वो आ जाओ डाउट बॉक्स चैट बॉक्स में जल्दी से। सौरभ, क्या डाउट है, जल्दी बता। सौरभ भाई, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यू कॉस थीटा इंटू यू कॉस थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आई डॉट आई क्या होता है? 1 होता है। फिर इसको इससे करूंगा तो आई डॉट जे 0 होता है, तो ये टर्म 0 हो गई।
फिर इसको जब इससे करूंगा j डॉट आई 0 होता है तो ये 0 हो गया, j डॉट j 1 होता है तो दिस इंटू दिस हो जाएगा जैसे मैंने लिखा है। सौरभ अब बता दे जरा फटाफट, अगर कोई डाउट है तो। है डाउट किसी को? किसी को डाउट है? अरे किसी को डाउट है? नहीं, ठीक है। अब देखो भाई, अब क्या कहानी आ गई, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको देखो, ये हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू साइन थीटा जी टी नॉट इज इक्वल टू 0। ये आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ मुझे। ऐसा लिख सकता हूं, और अगर ऐसा लिख सकता हूं तो एक u आपका थ्रू आउट कट जाता है, और u यहां से कॉमन लेते ही कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, तो u माइनस जी साइन थीटा इंटू टी नॉट इज इक्वल टू 0। तो टी नॉट कम्स आउट टू बी u अपॉन जी साइन थीटा। ये हमारा आंसर आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया भाई? जल्दी बताओ। किसी को डाउट हो तो लिख दो भाई, डाउट है डी लिख दो अगर डाउट है तो, और अगर क्लियर है तो यस लिख दो फटाफट। क्लियर है सबको? नोट कर लो फटाफट, नोट इट डाउन, जल्दी से नोट करो। अब एक चीज का और ध्यान रखो भाई, आप लोग मुझे बार बार रिपीट क्यों करवाते हो, मैं उसका कारण बता देता हूँ। जब मैं कोई चीज बोर्ड पे समझा रहा हूँ तो आप उसको नोट नहीं करोगे, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा नोट करने के लिए। क्लियर है? हम भले ही स्लो चलेंगे लेकिन नोट करने का पूरा टाइम दूंगा, तो जल्दी से नोट करो इसे, जल्दी से नोट करो। अभिषेक इसके और भी मेथड बता रहा हूं, ऐसी बातें क्यों बोलते हो, मैंने कहा था कई मेथड हैं। नोट कर लिया भाई सबने? चलो अब हम अगला मेथड देखें, देखें भाई। देखें, चलो जल्दी से नोट करो, जिन्होंने नोट नहीं करा जल्दी नोट करो। डन। अब लिखो मेथड टू, मेथड टू प्योर वेक्टर अप्रोच, मेथड टू प्योर वेक्टर अप्रोच। किसी ने इस मेथड से करा है प्योर वेक्टर अप्रोच से? नहीं करा, मैं करता हूं, रुक जाओ। चलो देखो भाई, अब देखना इससे क्वेश्चन एक लाइन में हो जाएगा, इसीलिए मैंने कहा था वेक्टर इज वेरी स्ट्रॉन्ग टूल। आपने पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट करा u वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा, ठीक है। तुषार बेटा जब मैंने कहा था नोट कर लिया तो 10 बार आप लोग रिपीट करवाते हो यार, बहुत ही बुरा हाल है। क्या है, जल्दी नोट करो तुषार, जल्दी कर। हेलो, 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 हेलो। क्या चीज? नहीं 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 आ पाएंगे, अब वो आने जाने ही दे रहे हैं बस, ठीक है।
नहीं बस शाम को आने देंगे बस। चलो। हाँ आ जा रहे हैं, ठीक है, अगर हुआ तो मैं आ जाऊंगा, चिंता ना करो, ठीक है, देखता हूँ। हाँ 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 हाँ, अभी रखो। अब देखो भाई, नोट कर लिया, चलो अब सेकंड मेथड पे आ जाएं। मैंने पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा विद वेलोसिटी u, ठीक है, इतनी बात, एट एन एंगल थीटा। अब मुझसे क्या बोला जा रहा है कि टाइम बता दो जब ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। एक मिनट बेटा, तुम्हारे अटेंडेंस वाले ना कॉल कर रहे हैं। नितिन, नितिन, हाँ तू अभी पहुंचा नहीं उसके यहाँ? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो भाई, अब अपने पास क्या है, ध्यान से देखो। आपको ये वाला टाइम बताना है, ऐसा ही है या नहीं है? जल्दी बताओ, अगर आपको ये बात क्लियर है तो यस लिखो, और एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा, आप देखना कितना मजेदार मेथड है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। एक्सेलरेशन इधर नीचे की तरफ है, ऐसे, ए वेक्टर, और ए का मैग्नीट्यूड कितना है, जी। ए का मैग्नीट्यूड कितना है, जी। यस और नो, यस और नो। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, मेरी बात ध्यान सुनना, ध्यान सुनना बेटा। प्रोजेक्टाइल मोशन इज UAM। और अगर प्रोजेक्टाइल मोशन UAM है तो वेलोसिटी किसी भी समय पे u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? याद करो, मैंने बताया था प्योर वेक्टर अप्रोच में, याद है? याद है कि नहीं? ऐसा कहा था कि नहीं कहा था? अब मजेदार बात देखो, हमें क्या दे रखा है, सिंस v परपेंडिकुलर टू u, देयरफॉर v डॉट u इज इक्वल टू 0। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। तो v की वैल्यू डालते हैं, u की वैल्यू डालते हैं, और डॉट प्रोडक्ट 0 कर देते हैं। तो v कितना है, u प्लस a टी डॉट u इज इक्वल टू 0। ऐसा है या नहीं, जल्दी बताओ, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं कि नहीं बेटा? लिख सकता हूं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, पहली टर्म है u डॉट यू। यू डॉट यू क्या होता है, यू स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है? अरे यू डॉट यू यू स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? दूसरी टर्म आई, दूसरी टर्म आई हमारे पास टी नॉट ए डॉट यू इज इक्वल टू 0। ऐसा लिख सकता हूं तो यस लिख दो फटाफट, ऐसा लिख सकता हूं तो यस लिख दो फटाफट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस बस बस, बात समझ में आ गई। ठीक, अब बेटा मैं कंपोनेंट से नहीं कर रहा हूं क्वेश्चन को, मैं प्योर वेक्टर कर रहा हूं। अब जरा देखो, यू स्क्वायर प्लस टी नॉट, ए का मैग्नीट्यूड जी, यू का मैग्नीट्यूड यू, व्हाट इज एंगल बिटवीन ए एंड यू? व्हाट इज एंगल बिटवीन ए एंड यू? ए वेक्टर और यू वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, जल्दी बताओ? 90 प्लस थीटा, बहुत बढ़िया, कितना एंगल है, 90 प्लस थीटा, यस और नो? तो क्या हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट में, कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। ये स्टेप क्लियर है सबको? ये स्टेप क्लियर है तो यस लिख दो फटाफट जल्दी से। बहुत बढ़िया, अब जरा देखो, अब आप देखो, एक u से ये u कट गया, u
प्लस जी टी नॉट कॉस 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। हाँ या ना, यस और नो, यस और नो। तो जरा देखो क्या आ गया हमारे पास, u माइनस जी टी नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो टी नॉट किसके बराबर आ गया, u अपॉन जी साइन थीटा। कौन सा मेथड आसान है, पिछला वाला ये वाला, कौन सा मेथड आसान है बेटा, ये वाला ज्यादा आसान है, मैंने कहा भी था, मैंने कहा था कि वेक्टर वाला मेथड बहुत आसान होगा। यस और नो। बेटा कुछ लोगों ने ना क्लास बड़ी जल्दी छोड़ दी है, ठीक है, तो मैं उनको खोजूंगा आज, चिंता ना करो, और घर पे कॉल जरूर कराऊंगा। बहुत सारे लोग क्लास आज बड़ी जल्दी जल्दी छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो 2 मिनट मुझे समय दे दो, आप लोग नोट करो, इसे नोट करो। बात समझ में आ गई, चलो आवाज में तेज करूंगा, चिंता ना करो। यस और नो, नोट कर लिया, नोट कर लिया, ठीक है, जल्दी से नोट करो तमेश। नोटेड। अगला करें, अगला मेथड, अगला मेथड देखते हैं बेटा। आपको देखो, आपको पता चलता जाएगा कौन सा मेथड कितना आसान है, क्या है, ठीक है, इतनी बात। बेटा समता a माइनस जी नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ पर जब आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो तो आपने एंगल तो ले ही लिया, तो डायरेक्शन पहले ही आ गई, ए का मैग्नीट्यूड, भाई डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी में आप ए का मैग्नीट्यूड लेते हो या माइनस साइन लेते हो, पहले बताओ। समता, ए डॉट बी में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, तो व्हाट इज ए का मैग्नीट्यूड, जी, ठीक है। और जब आप एंगल कंसिडर कर रहे हो तो डायरेक्शन तो अपने आप आ गई, थीटा प्लस 90, दोनों वेक्टर के बीच में। अब अगला मेथड, अगला मेथड देखो भाई, भूमि जी नेगेटिव नहीं ले सकते इसमें, जब हमने, भाई कैसे बच्चे हैं, मैं कह रहा हूं u डॉट ए, अगर आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो u का मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड, और u और a के बीच में एंगल, u और a के बीच में एंगल था 90 प्लस थीटा, तो cos 90 प्लस थीटा, वो अपने आप cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा बन के माइनस साइन ले आया कि नहीं ले आया भूमि, वो अपने आप माइनस साइन लेके आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। तो ये बात थी, जब प्योर वेक्टर अप्रोच यूज कर रहे हो तो आपका माइनस साइन अपने आप लेके आएगा वो। अब अगला मेथड, अगला मेथड लिखो ज्योमेट्रिकल अप्रोच, लिखो ज्योमेट्रिकल अप्रोच। अगले मेथड को हम ज्योमेट्रिकल अप्रोच कहेंगे, ठीक है, इतनी बात। अब जरा ध्यान दो, आपने पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट करा u वेक्टर से एट एन एंगल थीटा, ये हमारे पास v वेक्टर, आपको ये वाला टाइम बताना है, ठीक है, इतनी बात। मेरी बात ध्यान सुनना, अगर ये एंगल थीटा है बेटा, ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा या नहीं होगा, पहले बताओ, होगा या नहीं होगा। अब मैं ज्योमेट्रिकल अप्रोच पे, देखो हर तरीका है,
बहुत सारे तरीके हैं। 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? बहुत बढ़िया। अब आप एक चीज देखो, इस v के दो कंपोनेंट, एक vx और एक ये vy, हाँ या ना, जल्दी बताओ। ठीक है, एक और चीज बेटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल कितना होगा? थीटा होगा। मानते हो या नहीं मानते हो? जल्दी बोलो। अब आपको पता है Vx इज इक्वल टू ux इज इक्वल टू u cos थीटा। इसमें कोई डाउट है किसी को? किसी को डाउट है? नहीं है। ठीक है, Vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी, यानी कि Vy इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस जी टी। इसमें किसी को डाउट है? किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं इन दोनों चीजों को। ये Vx आ गया कितना? u cos थीटा, और Vy आ गया u साइन थीटा माइनस जी टी नॉट। बस एक चीज है, ये Vy नेगेटिव है, ये बात दिख रही है हमें, क्योंकि अब हम स्केलर अप्रोच ले रहे हैं तो हमें डायरेक्शन इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। ये Vy नेगेटिव है कि नहीं? ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा? जल्दी बताओ। अरे दिख रहा है कि नहीं? ऊपर की तरफ तो हो नहीं सकता, ऊपर की तरफ होगा तो परपेंडिकुलर हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, अब आप अगर आप यहां ध्यान से देखो, tan थीटा इज Vx अपॉन Vy। tan थीटा को Vx अपॉन Vy लिख सकता हूं कि नहीं? जल्दी बताओ। tan थीटा को Vx अपॉन Vy लिख सकता हूं? लिख देते हैं बेटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू Vx अपॉन Vy। तो tan थीटा इज इक्वल टू u cos थीटा अपॉन माइनस u साइन थीटा माइनस जी टी। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। अब आप मजेदार बात देखो, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया? माइनस u साइन थीटा tan थीटा माइनस माइनस प्लस जी टी नॉट tan थीटा इज इक्वल टू u cos थीटा। यस और नो? यस और नो? जल्दी बताओ। कोई डाउट है इसमें किसी को? नहीं। ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट, इस इसको इधर ले जा लेते हैं, तो क्या आ गया? जी टी नॉट tan थीटा इज इक्वल टू u cos थीटा प्लस साइन थीटा tan थीटा। साइन थीटा tan थीटा को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। लिख सकते हो कि नहीं? जल्दी बताओ मुझे, ये स्टेप क्लियर है कि नहीं? अगर स्टेप क्लियर है तो यस लिख दो फटाफट। बहुत बढ़िया। अब आपको ये स्टेप क्लियर है बेटा, तो देखो एक मिनट। ठीक है, अब आप देखो एक मिनट, क्या कहानी आ रही है हमारे पास? जी टी नॉट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा को मैंने ऐसे लिखा, इज इक्वल टू, उधर देखो क्या आ गया? 1 अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम लेने पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ मुझे। और ये u अपॉन कॉस थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी बताओ भाई। अरे यस और नो? कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया आपका, तो टी नॉट आ गया u अपॉन जी साइन थीटा। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भाई। अब एक बात बताओ, ये मेथड आसान था या प्योर वेक्टर अप्रोच आसान था या कंपोनेंट अप्रोच आसान था? कौन सा मेथड आसान था? प्योर वेक्टर वाला आसान था, बिल्कुल सही बात है बेटा। देखो, हर मेथड का अपना अपना फायदा, अपना अपना नुकसान है। मैं आपको बताऊं, जो हमने कंपोनेंट अप्रोच लिया था उसमें दिमाग कम लगाना था, सीधे सीधे आंसर आ रहा था। वेक्टर वाले में हल्का सा दिमाग लगाना पड़ रहा था,
और बहुत आसानी से आंसर आ रहा था। नहीं, सारे नहीं करने पड़ेंगे तेजस, मैं तो ये बता रहा हूँ आपको दिमाग कैसे चलाना है, दिमाग खोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपके। और तीसरा है ज्योमेट्रिकल अप्रोच, तो ज्योमेट्रिकल अप्रोच से भी आंसर आ रहा है, आपको दिख रहा है। यस और नो, यस और नो। ठीक है, आगे बढ़े, नोट कर लिया ये, नोट करो फटाफट। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपको सारे मेथड आने चाहिए, लेकिन दिमाग चलाना हर डायरेक्शन में आना चाहिए, मेरा ये पर्पज है। और आज कुछ लोगों ने क्लास कतई नहीं करी है, बेटा चिंता ना करो, आप लोगों को कल पता चलेगा जब कॉल होंगे आपके घर पे। एटलीस्ट 10 बच्चा ऐसा है जिसने क्लास नहीं करी है आज, 10 से 12 बच्चा। नोटेड डाउन, नोट कर लिया सबने? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला मेथड देखते हैं, अगला बड़ा सुंदर मेथड है। ठीक है, और अच्छे से दिमाग लगाते हैं, मिटा दूं इसे? ठीक है, अगले मेथड का नाम लिखो, एक्सिस शिफ्टिंग मेथड। एक्सिस शिफ्टिंग मेथड। एक्सिस शिफ्टिंग मेथड। ध्यान से समझना बेटा, मैं कुछ ऐसा जुगाड़ कर रहा हूं, ध्यान से देखना, 1 मिनट। हाँ, अभी कुछ करो नहीं, बस मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। आपने क्या मान लिया, मेरी बात सुनो। अब ध्यान सुनना, दिमाग अच्छा लगाएंगे, लेकिन एक लाइन में आंसर आ जाएगा। हमने क्या माना कि जिस डायरेक्शन में हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा उसको एक्स एक्सिस मान लिया। कोई डाउट है इसमें? जिस डायरेक्शन में हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा उसको एक्स एक्सिस मान लिया, और उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस मान लिया, जैसा आपको दिख रहा है। यस और नो? यस और नो? ठीक है। अब अगर आप वेलोसिटी के कंपोनेंट लेते हो दो, तो यू एक्स विल बी यू एंड यू वाई विल बी जीरो। ये मानते हो या नहीं मानते हो? जल्दी बताओ। यू एक्स यू होगा और यू वाई जीरो होगा। सबको ये बात क्लियर है तो एक बार यस लिख दो फटाफट। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एक और चीज बेटा, ये एंगल थीटा है आपका, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ।
होगा थीटा। ठीक है, तो आप एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट, तो उसके कंपोनेंट भी कांस्टेंट होंगे। तो इधर की तरफ एक्सेलरेशन आ गया ए वाई, इट वुड बी माइनस जी कॉस थीटा, और इधर की तरफ एक्सेलरेशन आया ए एक्स, इट वुड बी माइनस जी साइन थीटा। मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो या नहीं मानते हो बेटा? हाँ या ना? तो लिख देते हैं इसको भी अलग से, ए एक्स इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा and ay is minus g cos theta, and both are what? Constant। दोनों कैसे हैं? कांस्टेंट है। एक मिनट बेटा रुको, बैटरी लो हो गई है, मैं कपिल जी को बुला लेता हूँ। आगे बेटा एक मिनट ना, बैटरी लो हो गई है, एक सेकंड रुक जाओ बस, थोड़ा सा बैटरी लो हो गई है, चार्ज कर रहे हैं। आ गया वीडियो? आ गया? चेक करो वीडियो आ गया? नहीं है? आ गया? आ गया ना वीडियो? ठीक है, अब देखो बेटा, अब आप एक चीज बताओ, दोनों एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है? तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन में मोशन को देखूं, तो एक्स डायरेक्शन में मोशन यू ए एम है, और वाई डायरेक्शन में भी कैसा मोशन है? यू ए एम। यस और नो? यस और नो? बहुत बढ़िया। अब और मजेदार बात देखो बेटा, इतनी बात हो गई, कोई डाउट नहीं इसमें। आप एक चीज देखो, आपको यहां पहुंचने का क्या बताना है? टाइम बताना है। यहां पहुंचने का टाइम बताना है। अगर आप ध्यान से देखो, तो यहां पर जब हम पहुंच रहे हैं, तो वेलोसिटी v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पहले बताओ। या मैं ये कह सकता हूं v वेक्टर इज पैरेलल टू y एक्सिस। v वेक्टर इज पैरेलल टू y एक्सिस, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यानी कि ये जो वेलोसिटी है, ये सीधे सीधे क्या है? वी वाई है, और इस जगह पे वी एक्स किसके बराबर है? जीरो के। जल्दी से सोचो जो मैंने लिखा है बेटा, इस जगह पर एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो रही है? जीरो, और जो बची हुई वेलोसिटी है वो वी वाई है, क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल है। अरे यस सुनो, वाई के पैरेलल है, और इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है नहीं, क्योंकि अब ऊपर एक्स के अलोंग और नहीं जा रहा है। क्या कर रहा है इसके बाद? तो एक्स से नीचे ही आएगा, एक्स की तरफ। हाँ या ना? तो अब हमारे पास कंडीशन क्या आई कि इस टाइम पर Vx क्या हो गया? जीरो हो गया। इस टाइम पर Vx क्या हो गया? जीरो। यस और नो? यस और नो? जल्दी बोलो। इस टाइम पर Vx क्या हो गया? जीरो। बहुत बढ़िया। तो अगर इस टाइम पे Vx जीरो हो गया, तो अब हम लगा देते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, Vx इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। लगा सकते हैं कि नहीं? लगा सकते हैं कि नहीं? जल्दी बताओ। एंड व्हाट इज Vx? इट इज जीरो। What is ux? It is u. And what is ax? Minus g sin theta into t नॉट। तो देखो t नॉट कितना आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई। अब एक बात बताओ, ये सबसे आसान मेथड लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये सबसे कम मेहनत वाला है या नहीं है? ठीक है, कुछ लोगों ने फिर क्लास छोड़ दी, गधे हैं बिल्कुल ही भाई गॉड। कुछ नहीं हो सकता कुछ बच्चों का, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कितना भी बोल लूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, कुछ ने तो फेल होना ही होता है ना क्लास में। डन? बात समझ में आ गई?
तो देखो हमने एक ही सवाल के कितने मेथड कर लिए अभी तक, 4 मेथड कर लिए कि नहीं। और देखो कितनी आसानी से आ गया ये भाई। Vx क्या है, 0 है, तो Vx इज इक्वल टू 0। Ux आपको u पता है, Ax आपको पता है, माइनस जी साइन थीटा, तो टाइम आ गया। आपका एक और फायदा हो रहा है इसमें, आपको इस मोमेंट इस टाइम पे वेलोसिटी भी मिल रही है डायरेक्टली। कैसे मिल रही है, v इज इक्वल टू वी वाई, और यही है ना वी वाई। और वी वाई किसके बराबर होता है, यू वाई टी प्लस ए वाई इंटू टी। यही होगा कि नहीं होगा, पहले बताओ। अरे होगा या नहीं होगा। तो जरा देखो कितना आ गया, v इज इक्वल टू यू वाई 0 है, ए वाई कितना, माइनस जी कॉस थीटा इंटू टी नॉट की वैल्यू डाल दो। तो v इज इक्वल टू माइनस जी कॉस थीटा, टी नॉट कितना बेटा, u अपॉन जी साइन थीटा। जी से जी कट गया, तो v आ गया आपके पास माइनस यू कॉट थीटा। ये आपकी वेलोसिटी भी आ गई इस जगह पर, मैग्नीट्यूड आ गया। और माइनस साइन इसलिए क्योंकि डायरेक्टेड टुवर्ड्स व्हाट, नेगेटिव वाई एक्सिस है। तुषार खुराना कह रहा है ये वाला मेथड दोबारा बता दो, पूरा मेथड दोबारा बता दूं भाई तुषार। तुषार पूरा मेथड दोबारा बताना है, दोबारा बता देता हूँ भाई, मजबूरी है, चिंता ना करो। अब ये बात क्लियर हो गई कुछ लोगों को कि मैंने इस जगह पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, क्लियर है कि नहीं। सारांश, गौतम, पावनी, खुशी, गोपिका, हाँ, मस्किन। तो कितना बढ़िया मेथड था। ठीक है, अब सुनो एक मिनट। अब आप एक चीज देखो कि हमने 4 मेथड से सेम क्वेश्चन करा है ना। अब एक बात का ध्यान रखो कि हमें दिमाग चलाना आना चाहिए। अभी इसके 2 मेथड और है बेटा, इसके अभी 2 मेथड और है, मैं 2 मेथड और यूज कर सकता हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो अब आपको एक क्लियर हो गया होगा कि हमें जब भी क्वेश्चन मिलता है तो हमारे पास बहुत सारी अप्रोचेज है उस क्वेश्चन को करने की। ठीक है, लेकिन आप स्टेप वाइज करोगे तो आप बिल्कुल सही से करोगे, और अगर आपने स्टेप वाइज नहीं करा तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब जो बाकी 2 मेथड है वो आपको तब पता चलेंगे जब आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी सीख लोगे। ठीक है, इतनी बात। क्या सीख लोगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। चलो, मैं तुषार बेटा एक काम करना, इसका वीडियो देख लेना इस वाले मेथड का, है ना। और अगर नहीं समझ में आए तो मुझे बता देना। ठीक है, फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई डाउट नहीं। 3 मेथड तो आपको बता ही रखे हैं। ठीक है, चलो। अब हम दोबारा से प्रोजेक्टाइल की थियरी पे आते हैं। ये तो मैंने बीच में क्वेश्चन दे दिया था। कोलिना कह रही है मैंने एक और मेथड से करा था। कौन सा मेथड था बेटा कोलिना, जल्दी बता। और कौन सा मेथड था, बाकी 2 मेथड और हैं। चलो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाद में बता देना मुझे। अच्छा, तो वो तो कंपोनेंट अप्रोच हुआ बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, चलो। अब देखो भाई, अब क्या कहानी हमारे पास, हम प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे थे, तो प्रोजेक्टाइल को दोबारा से एक बार फटाफट स्टार्ट करते हैं। इसको आप साथ साथ नोट कर सकते हो जो मैं लिखा रहा हूं अभी, क्योंकि आप साथ साथ नोट करो तो बेटर है, क्योंकि ये सब आप कर चुके हो।
ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। हमसे किसी भी टाइम पर वेलोसिटी बोली गई, तो आपको वेलोसिटी पता है, ठीक है। आपको ये मैक्सिमम हाइट पता है बेटा, यहाँ पर वी वाई क्या होता है 0, सिर्फ क्या होता है वी एक्स। यहाँ पर वी एक्स इज यू कॉस थीटा एंड वी वाई इज माइनस यू साइन थीटा। यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट टी, ये सारी बातें हमें पता है, और यहाँ का रेंज भी पता है हमें। ये बातें पता है या नहीं पता है, जल्दी बताओ, ये सब हमें पता है। एच पता है, आर पता है, कैपिटल टी पता है, ये सारी बातें पता है, ठीक है। अब आता है हमारे पास एक नया वर्ड, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री या लोकस ऑफ पार्टिकल, इसी को हम क्या कहते हैं, लोकस ऑफ पार्टिकल। कितने लोगों ने लोकस वर्ड सुना है 9th-10th में? कितने लोगों ने सुना है? रुद्र ने सुना है। जिन्होंने सुना है वो यस लिख दो, जिन्होंने नहीं सुना है वो नो लिख दो। 2-3 बच्चों ने नहीं सुना है, ठीक है। वैसे लोकस पता है, जब मैं पढ़ता था तो 7th क्लास में सुना था मैंने, 7th या 8th में, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बता रहा हूं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री या लोकस ऑफ पार्टिकल, बता रहा हूं, मैं सब समझाऊंगा, चिंता ना करो। लोकस ऑफ पार्टिकल और पाथ इक्वेशन फॉलोड बाय पार्टिकल। पाथ बेटा देखो, जिस पाथ पे पार्टिकल चलता है उसकी इक्वेशन को हम लोकस भी कहते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी कहते हैं। मतलब इस रास्ते पे चल रहा है ना पार्टिकल, ये जो व्हाइट कलर का पैराबोला बनाया मैंने, हाँ या ना, इसी पे चल रहा है ना? अरे बच्चों बात क्लियर है? तो जो व्हाइट कलर का मैंने पैराबोला बनाया, इसी पे पार्टिकल चल रहा है। तो इस पे पार्टिकल चल रहा है, तो इसको हम कहते हैं पाथ ऑफ पार्टिकल या लोकस ऑफ पार्टिकल, ठीक है। और इसको अगर हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर दें तो दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री या पाथ इक्वेशन, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, आपने एक चीज और पढ़ा है, किसी भी समय पे एक्स कोऑर्डिनेट इज यू एक्स इंटू टी, दैट इज एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, पढ़ा था आपने। और y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इतना पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने? दिस इज इक्वेशन 2। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बेटा, जल्दी बताओ मुझे। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है 1 और 2, ये क्या कर रहे हैं? 1 और 2 क्या कर रहे हैं? अगर मैं टाइम की वैल्यू डालूं तो मुझे उस टाइम के करस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पार्टिकल का मिलता है कि नहीं मिलता है? अगर मैं टाइम की वैल्यू डालूं तो मुझे उस टाइम के करस्पॉन्डिंग एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं, यस और नो? ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब मुझे एक्स और वाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल रहे हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। मुझे करना क्या है, इक्वेशन ऑफ पाथ इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री किसे कहते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मीन्स
relationship between x coordinate, y coordinate and z coordinate of particle. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है अगर 3D स्पेस में है तो एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच में आपस में रिलेशन, या यहाँ तो 2D है तो एक्स और वाई में रिलेशन, यस और नो। ये तो 2D है ना, तो यहाँ पर तो सिर्फ एक्स और वाई में रिलेशन की बात करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, तो हम सिर्फ किस में बात करेंगे, एक्स और वाई में। ठीक, अब जरा देखो एक मिनट, तो मुझे क्या स्टैब्लिश करना है, रिलेशनशिप बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, यही काम करना है। क्लियर है? अरे क्लियर है तो यस लिख दो एक बार फटाफट। अब एक बात बताओ, x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम, तो मैं टाइम को अगर एलिमिनेट कर दूं, ठीक है इतनी बात, और x और y को रिलेट कर दूं तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ठीक है, तो मैंने क्या करा, फ्रॉम इक्वेशन 1 t इज इक्वल टू एक्स अपॉन u cos थीटा। मैं t को ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? पुट इट, अभी नोट कुछ नहीं करोगे, इन सेकंड, इसको सेकंड में डाल दिया तो क्या आ गया, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यू से यू कट गया, y कम्स आउट टू बी एक्स tan थीटा माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ये बन गया कि नहीं बन गया? अगर इसमें डाउट है तो जल्दी बता दो भाई, है किसी को डाउट इसमें? है किसी को डाउट? नहीं है। अब एक चीज देखो, अब आपको एक चीज दिख रही है, सीधे सीधे y और x में रिलेशन आ गया कि नहीं आ गया? किस में रिलेशन आ गया? y और x में आ गया। इस रिलेशन में व्हाट इज डिग्री ऑफ y? व्हाट इज डिग्री ऑफ y बेटा? 1। एंड व्हाट इज डिग्री ऑफ x? व्हाट इज डिग्री ऑफ x? 2। हाँ या ना? तो कैसा ग्राफ बनना चाहिए था? कैसा ग्राफ बनना चाहिए था? पैराबोला। और डाउनवर्ड कनकेव बनना चाहिए था। क्यों? मैं बार बार ऐसा क्यों बना रहा था, उसके पीछे यही लॉजिक था, क्योंकि g, यहां पर g का मैग्नीट्यूड है, क्योंकि माइनस साइन आप ले चुके हो एक बार, तो 10 बार माइनस तो नहीं लोगे। ठीक है, g अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये पॉजिटिव है और उसके सामने माइनस लगा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? नेगेटिव है। अरे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये डाउनवर्ड पैराबोला बनना चाहिए। ठीक है, ड्यू टू गिवन above equation, it is clear that motion is following downward parabolic motion. Yes or no? Yes or no? नोट करो इसे फटाफट, जो जो बोर्ड पे है जल्दी से नोट करो। कोलिना, मैंने बार बार आज शुरू से मैं बोल रहा हूं कि नोट आप तब करेंगे जब मैंने बोला नोट करो, उससे पहले आप नोट नहीं करेंगे। क्योंकि बार बार फिर आप लोग रिपीट करवाते हो मुझसे कई चीजें। हो गया? डन। चलो नोट करो, नोट करो, 1 मिनट में आया।
नोट कर लिया बेटा सबने? नोट कर लिया? चलो ठीक है बेटा, बाकी हम कल बात करेंगे। कल इसी को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, चलो। बुकलेट बेटा आपको मिल गई है शायद, बुकलेट तो सबको, बुकलेट सबको मिली भी है ना? अच्छा, प्रोजेक्टाइल की नहीं मिली है, ठीक है। तो एक काम करेंगे, प्रोजेक्टाइल की बुकलेट का मैं कुछ करता हूँ बेटा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं करता हूँ, आज करते हैं, ठीक है।